हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम इसकी इंडिकेशन देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, तो इसकी इंडिकेशन में क्या आता है? वाक्य के अंत में आता है रहा था, रही थी और रहे थे। क्या आता है? रहा था, रही थी और रहे थे। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आ जाए, वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हो गई इसकी इंडिकेशन। मतलब हम कैसे पहचानेंगे इसको? तो हम इस प्रकार से पहचानेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। कंटिन्यूअस में रहा, रही आता है, था, थी आ जाए तो पास्ट टेंस रहता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हमने सबसे पहले इंडिकेशन देखी। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी और रहे थे। अब हम इसका देखते हैं फार्मूला। तो फार्मूले में क्या आएगा? सबसे पहले हम फार्मूले में लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं फार्मूले में? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर प्लुरल के अनुसार सब्जेक्ट वाज और वर्ब हम लिखते हैं। इसके बाद कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब जिस फॉर्म में आईएनजी लगी रहती है वो। इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका फार्मूला, सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाना है और आई के साथ भी वाज लगाना है। यहाँ भी आपका शिफ्ट का नियम काम करेगा। सिंगुलर के साथ वाज, आई के साथ भी वाज और प्लुरल के साथ में वर्ब। अब सिंगुलर क्या होता है? जो एक होता है, राम, श्याम, ही, सी, इट, और आई के साथ वाज, और यू, वी, दे, वो, जिसको हम प्लुरल में लेते हैं। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अपनी इंडिकेशन। रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, और फार्मूले में सब्जेक्ट वाज वर लिखना। ऑब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वाज लिखेंगे, आई के साथ भी वाज लिखेंगे, प्लुरल के साथ वर्ब लिखेंगे। वर्ब में रहा, रही है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, मतलब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे। अब हम इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे इसका? अफर्मेटिव सेंटेंस में बनेंगे जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, लड़की हो तो थी, और पढ़ रहे थे भी बोल सकते हैं, है ना। तो आई वॉज, मैं के लिए आई के साथ वाज आएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक। क्या जाएगा? आई वॉज रीडिंग अ बुक। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चे यानी होता था चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए वर, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही तो इट वॉज रेनिंग। तुम खाना खा रही थी तो यू वर ईटिंग फूड। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो आपको वाज और वर के बाद में नॉट लगाएंगे। हम टीवी नहीं देख रहे थे तो वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। वह दौड़ नहीं रही थी, सी वॉज नॉट रनिंग। वे काम नहीं कर रहे थे तो दे वर नॉट, मतलब वाज वर के बाद में नॉट लगाना तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और वाज वर को बाकी के पहले लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तो दे वर नॉट, वे काम नहीं कर रहे थे तो दे वर नॉट वर्किंग। तुम क्या कर रहे थे? अगर बीच में क्या जाए तो पहले व्हाट लिखेंगे और फिर इंट्रोगेटिव करके लिखेंगे। व्हाट वर यू डूइंग। वह कहाँ जा रही थी तो वेयर वाज शी गोइंग। बच्चे क्या कर रहे थे तो व्हाट वर द चिल्ड्रन प्लेइंग। आपको रिमेंबर क्या रखना है? द वर्ब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टेक्स द फॉर्म वर्ब, मतलब आईएनजी लगाना। रहा था, रही थी आएगा इसके बाकी के अंत में, जो हमने पहले इंडिकेशन में आपको बता दिया है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। शाम को सूरज डूब रहा था या अस्त हो रहा था, तो द सन वाज सेटिंग इन द इवनिंग। द सन सब्जेक्ट है और वाज सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा, आईएनजी लगाएंगे इन द इवनिंग। द सन है ना, तो शाम को सूरज है आपका सब्जेक्ट, और वाज और फिर डूब रहा था ऑब्जेक्ट हो गया। जब मैं पहुंचा तो वह खाना बना रही थी,
व्हेन आई अराइव्ड, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। शी वाज कुकिंग फूड, मैं टहल रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई। तो आई वॉज वॉकिंग, मैं क्या कर रहा था, टहल रहा था। तो आई वॉज वॉकिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, वह गाना गा रही थी लेकिन फोन आया तो रुक गई। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। व्हाट स्टॉप्ड व्हेन द फोन रैंग, सेटिंग द सीन। अब कुछ देखो, बाहर हवा चल रही थी और पत्ते गिर रहे थे। तो क्या हो रहा था, आउटसाइड द विंड वाज ब्लोइंग, हवा चल रही थी, एंड लीव्स वर फॉलिंग, पत्ते गिर रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। तो देखो इसमें भले ही रहा रही आ गया लेकिन लगा हुआ था, ये स्पेशल चीज है। देयर वाज ए ट्रैफिक जाम ऑन द रोड। इस प्रकार से अब मैं आपको और इजी तरीके से बता देता हूँ, है ना। इजी तरीके से बता देते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला देखा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर का एग्जाम्पल लिखेंगे। मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मैं पढ़ाई कर रहा था तो आई वॉज रीडिंग। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो आपको वाज वर्ब के बाद नॉट लगाना है बस। तो आई वाज के बाद नॉट लगा दोगे, आई वॉज नॉट रीडिंग, ये हो गया आपका नेगेटिव, है ना। एक साथ सब बनाना सिखा देते हैं। क्या मैं पढ़ाई कर रहा था, इंट्रोटिव बनाना, तो इंट्रोटिव में वाज पहले लगा देंगे। ये सीखो, तो वाज के बाद नॉट लगा दोगे नेगेटिव, वाज को बाकी के पहले कर दोगे तो इंट्रोगेटिव, वाज आई रीडिंग, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। इसके बाद में अगर आपसे पूछे क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो आप लगा दोगे वॉज आई नॉट रीडिंग, वॉज आई नॉट रीडिंग। इसी प्रकार से हम एक सेंटेंस के हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीखे। अब हम और वाक्यों के नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। हम सब्जेक्ट, अब जैसे मैं लिया था, हम सब्जेक्ट ले लेते हैं तुम। तो दूसरा नंबर का सब्जेक्ट लेते हैं तुम शोर मचा रहे थे, तुम शोर मचा रहे थे। तुम क्या कर रहे थे, तुम शोर मचा रहे थे। तुम की अंग्रेजी होगी यू, यू प्लुरल के यू के साथ आएगा वर, फिर मचाना, शोर मचाना होता है मेक अ नॉइज, तो मेकिंग अ नॉइज, यू वर मेकिंग अ नॉइज। अगर हम बोले तुम शोर नहीं मचा रहे थे, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग अ नॉइज मतलब होता है शोर मचाना। और क्या तुम शोर मचा रहे, तो वर को पहले रख देंगे, तो वर यू मेकिंग अ नॉइज, वर यू मेकिंग अ नॉइज। और अगर क्या तुम शोर नहीं मचा रहे थे, एक सेंटेंस के चारों बना सकते हैं। तो वर यू तीसरे स्थान पे नॉट लगा देंगे, हमेशा नॉट तीसरे स्थान पे आता है। वर यू नॉट मेकिंग अ नॉइज, ये आपका इंट्रोटिव नेगेटिव भी हो गया, है ना। अब हम नया एग्जाम्पल लेते हैं इसी प्रकार से। अब मैं और तुम हो गया। अब हम एग्जाम्पल करते हैं हम वाला, मैं तुम हम, तीसरे नंबर का। हम नहीं, हम दौड़ रहे थे, पहले सॉरी हम पॉजिटिव बनाएंगे, हम दौड़ रहे थे, है ना। तो क्या आएगा, वी वर रनिंग, वी वर रनिंग। और हम नहीं दौड़ रहे थे, तो आ जाएगा वी वर नॉट रनिंग, वी वर नॉट, तीसरे स्थान पे नॉट लगाना, ये आपका नेगेटिव होगा इसी का। और क्या हम दौड़ रहे थे, इंट्रोटिव बनाएंगे तो वर को पहले लगा देंगे, बाकी वैसा का वैसा क्या जाएगा, वर वी और
वर भी रनिंग, और इंट्रोगेटिव निशान लगा लेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो वर भी नॉट रनिंग, ये आपका हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसी प्रकार से हम और भी सब्जेक्ट के, अब मैं का हो गया, तुम का हो गया, हम का हो गया, अब सिंगुलर सब्जेक्ट का हम बनाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का हम क्या लेते हैं, चौथा नंबर का वह पढ़ा रही थी, वह पढ़ा रही थी, तो वह पढ़ा रही थी तो क्या आएगा, शी वाज टीचिंग, शी वाज टीचिंग, वह पढ़ा रही थी तो शी वाज टीचिंग। और वह नहीं पढ़ा रही थी तो क्या आएगा, शी वाज नॉट टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रही थी। और क्या वह पढ़ा रही थी, तो वाज शी टीचिंग, क्या वह पढ़ा रही थी तो वाज शी टीचिंग। और क्या वह नहीं पढ़ा रही थी तो क्या आएगा, वाज शी नॉट टीचिंग। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं। बहुत आसान तरीके से और भी मैंने आपको बता दिया। पांचवा, कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे, कृष्णा बांसुरी, कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे, तो क्या आएगा, कृष्णा वाज, बांसुरी बजाना यानी प्ले होता है, प्ले द फ्लूट, तो कृष्णा वाज प्लेइंग द फ्लूट। और कृष्णा बांसुरी नहीं बजा रहे थे तो क्या आएगा, कृष्णा वाज नॉट प्लेइंग द फ्लूट, प्लेइंग द फ्लूट यानी बांसुरी होता है। क्या कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे, तो वाज कृष्णा प्लेइंग द फ्लूट, प्लेइंग द फ्लूट। और क्या कृष्णा बांसुरी नहीं बजा रहे थे, वाज कृष्णा नॉट, तीसरे स्थान पे नॉट, बाकी वैसे का वैसे ही, प्लेइंग द फ्लूट। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।